Welcome friends, my name is Advocate Saeed Mughal practicing in Bombay High Court. So as we have been discussing about the fundamental rights of Constitution of India and the procedure to enforce those fundamental rights as enshrined in the Constitution of India provided in the Article 32 for Supreme Court and Article 226 for the High Courts, which are the powers of Supreme Court and High Court respectively to direct and to enforce the fundamental rights. So in the last video we discussed about Article 14 of the Constitution of India. Today we'll see what is Article 15 of Constitution of India. The fundamental right as enshrined in Article 15 of Constitution of India is prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religions, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15 है ये बहुत ही करीब है आर्टिकल 14 के। जैसे कि आर्टिकल 14 में डिस्कस हुआ था कि भाई इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बता रहा है कि भाई प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ is not allowed. Prohibition of what? There is a prohibition of discrimination on all these grounds. कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, शहरी के साथ, किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन बुनियादों पर कि भाई इसका तो धर्म फलाना है इसलिए हम इसको अपनी सोसाइटी में घर नहीं लेने देंगे, ये तो फलानी जाति का है इसलिए ये हमारे बर्तन में खाना नहीं खा सकता, इसलिए ये हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, ये फलानी जाति का है इसलिए ये हमारी इबादत गाह में नहीं आ सकता, ये तो उस जगह पैदा हुआ था, वो उस जगह का है इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते, ये हमारे गांव में नहीं आ सकता, जिसको बोलते हैं इलाकायत, कौम परस्ती, जातिवाद, जैसे हर जगह का आदमी अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो उस बात को यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने काट दिया है। जैसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का आदमी ये मानने लग जाए कि भाई हम तो बाकी सबसे सुपीरियर हैं। एक्स स्टेट का आदमी ये मान ले कि भाई बाकी सब हमसे नीचे हैं, वाई का मान ले कि भाई हम सबसे सुपीरियर है, बाकी सब हमसे नीचे, फिर जेड का भी यही मान ले। तो हर स्टेट का आदमी अपने आप को सुपीरियर मान लेगा तो वो क्या करेगा कि भाई जो दूसरे स्टेट से आदमी वहां पे आ रहा है किसी भी मकसद को लेकर के, भाई काम धंधे को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के, रोजगार, मेहनत, मजदूरी, बिजनेस को लेकर के, तो वो उसके साथ में भेदभाव करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर का है। तो प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने काट दिया, रद्द कर दिया है। उसकी जाति के बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी रद्द कर दिया है। उसके कास्ट को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी काट दिया है। और उसके रिलीजन, रेस कि वो किस नस्ल से आता है,
ये एक चीज रहेगी। जो वो किस नस्ल से आता है, वो फलानी नस्ल का है इसलिए वो हमसे नीचे है, वो फलानी नस्ल का है इसलिए वो हमारे बराबर बैठने के लायक नहीं है। ये जो बातें हैं, इन सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने आ करके काट दिया, रद्द कर दिया, खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और एक चीज रह गई है कि भाई जैसे कि लड़का परिवार की ताकत है, लड़की हो गई तो वो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, बोझ है। ये जो नोशन था कि भाई आपके सेक्स की बुनियाद पे, आपके लिंग की बुनियाद पे, कि आप किस लड़का है, लड़की है या जो भी है, उसकी बुनियाद पे आपके साथ में जो भेदभाव है, इस बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आकर के काट दिया, रद्द कर दिया। और सिर्फ काट और रद्द नहीं कर दिया, इसकी जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको प्रोहिबिट कर दिया और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया और फंडामेंटल राइट को गारंटी कर दिया हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए, और गारंटी कर दिया और उसको एनफोर्स करने का पावर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को है। आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 26 हाई कोर्ट्स के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। तो और ये इतने पावरफुल आर्टिकल्स हैं, ये इतना पावरफुल फंडामेंटल राइट्स है कि भाई एक आदमी का अगर राइट है और पूरा देश अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, पूरी सरकार उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो भी उसका एक राइट नहीं छीन सकते। कोर्ट्स को आगे आना होगा और उसके राइट्स को लागू करवाना होगा। ये इतने स्ट्रांग राइट्स है क्योंकि ये राइट्स जो है उसके फंडामेंटल है, बेसिक है, बुनियादी हुकूक हैं। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, तो अब इस बात को सोचिए कि भाई ये जो इतनी बेसिक चीजें हैं, अब इसमें क्या दिया कि भाई इस तरह का बुनियादी हक कि भाई कुएं पे आ जाना, उसमें प्रोहिबिशन हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ये इस बात को दिखाता है, ये इस बात का आईना है कि इस आर्टिकल का बैकग्राउंड ये है कि पहले पुराने दौर में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि भाई एक जाति दूसरी जाति के कुएं पे नहीं जा सकती, वो छोटी जाति का है तो हमारी जाति कुएं पे आके ले नहीं सकता, पानी नहीं ले सकता। भाई ये रेस्टोरेंट है तो भाई ये रेस्टोरेंट यहाँ पे भाई फलाने लोग ही आते हैं, बड़े लोग ही आते हैं पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो जब ये बड़े लोग आते हैं, ऊंचे लोग आते हैं, तो भाई वो जो निचला है वो नहीं आ सकता। इस तरह के नोशन सोसाइटी में चल रहे थे, है ना। लड़की हो गई तो भाई ये एक बोझ बन गया, है ना। तो इस तरह के नोशंस बन रहे थे, चल गए थे और सदियों तक चले। तो इन सारी चीजों को निकालने के लिए, काटने के लिए, इनकी नफी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि भाई इस तरह के सारे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया है और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और अगर कहीं पे इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं रेट पिटिशन द्वारा फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। बात समझ में आ गई आपको? और इसी के साथ में एक बात और दी गई है आर्टिकल 15 में कि भाई ये जो आर्टिकल 15 में बातें दी, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब पॉजिटिव तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई कोई ट्राइबल एरिया है, उनके वेलफेयर के लिए कोई लॉ बनाना है तो सरकार को पूरा पावर है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो रुका रही है। इस बात को स्पेसिफाई कर दिया आगे इसी आर्टिकल में। कोई अगर पिछड़े हुए लोग हैं जो पीछे रह गए हैं समाज में, उनकी तरक्की के लिए कोई कानून बनाना है, सरकार को पूरा पावर है कि वो बना सकती है कि कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन या प्रोहिबिशन नहीं है। सरकार ये नहीं बोल सकती कि भाई हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं साहब, हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करें। सर इसीलिए इस बात को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो प्रोहिबिटेड है, मगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। भाई इक्वालिटी बिफोर इक्वल्स की बात आ रही है कि भाई जो पीछे रह गए लोग हैं उनको भी अगर बराबर साथ लेके चलना है तो उनकी तरक्की के लिए अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो इस तरह के कानून की पूरी इजाजत है। इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे। इन नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह विल डिस्कस आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टिल देन, take care. Bye bye.